नाउ स्टार्टिंग सम नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। ये ट्राइंगल दिया है और एक लाइन दी है। पी क्यू आर ट्राइंगल है और एस और डी दो पॉइंट्स है अदर देन क्यू एंड आर। क्यू एंड आर के अलावा कौन से दो पॉइंट है? एस एंड टी, मतलब पी क्यू आर एस टी ऐसे पॉइंट्स है। इफ ये क्वेश्चन में कंडीशन दी है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, मतलब कौन से दो एंगल सेम है ऐसा क्वेश्चन में दिया है। पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, मतलब ये दो एंगल सेम है। देन प्रूव दैट, देखो ये सम प्रूव दैट वाला है। जो प्रूव दैट वाले सम होते हैं उसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं राइडर। क्या बोलते हैं? राइडर। अभी तक 8th स्टैंडर्ड तक आपने ये वर्ड सुना ही नहीं और ऐसे कोई सम आते ही नहीं थे आपके 8th में, मतलब आप 8th तक प्योर ज्योमेट्री पढ़े ही नहीं हो। आप 9th से ही पढ़ रहे हो प्योर ज्योमेट्री, कि ज्योमेट्री में ऐसे ऐसे सम्स आते हैं। तो प्रूव दैट वाले सम को बोलते हैं राइडर्स। राइडर आपके फंडामेंटल्स के ऊपर डिपेंडेबल है। आपका ज्योमेट्री का जितना फंडामेंटल क्लियर होगा आपको बहुत मजा आएगा राइडर्स में। तो क्वेश्चन में दिया है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट। प्रूव दैट मतलब क्या प्रूव करो? एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। क्वेश्चन में ऐसा दिया है, ये एक्स नहीं है, ये मैंने क्रॉस का साइन किया है कि अगर ये दो एंगल सेम है तो ये दो एंगल भी सेम है, ऐसा प्रूव करो। राइट, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो चलो आगे फिर से हम एक फिगर फिर से ड्रॉ करते हैं। ये प्रूव दैट वाला सम कैसे करते हैं? पहली बार कर रहे हो आप प्रूव दैट वाला सम, आराम से देखो, एक वीडियो 2 3 4 बार देखो, आपको आराम से आ जाएगा। एस टी ये फिगर है। अभी प्रूव दैट वाला सम है तो पहले हम लिखेंगे डेटा, कंपल्सरी ऐसा लिखना है। ये मेथड मैंने नहीं बनाई, ये टेक्स्ट बुक में दिया है। फिगर फिर डेटा लिखना। डेटा मतलब क्वेश्चन में जो दिया है वो, डेटा के बदले आप गिवन भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? प्रूव दैट के आगे तक जो लिखा है वो सब आपको लिखना है। पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये क्वेश्चन में दिया है तो हम लिखेंगे डेटा। फिर बाद में लिखेंगे टू प्रूव, मतलब आपको क्या प्रूव करना है, दैट विल बी इन टू प्रूव। तो टू प्रूव क्या करना है हमें? पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। राइट, तो फिगर, डेटा और टू प्रूव इतना लिखना है। अभी हम देंगे इसका प्रूफ, मतलब हमें प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। ये प्रूव करने के लिए क्या प्रूफ दोगे, क्या करके आप ये प्रूव करोगे? तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है, राइट, दिखता है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल दिखता है ना, ये लीनियर पैर। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल मतलब लीनियर पैर। तो दिस प्लस दिस क्या होगा? इन दोनों का एडिशन 180। पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, सेमी सर्कल 180। तो ऐसा तो इस बार यहाँ पे भी बनेगा ना, तो दोनों के लिए लिखेंगे। देखो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर 180, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल क्या आएगा? 180। ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? रीजन, लीनियर पैर। और ये है हमारा रिजल्ट नंबर 1। ये जो हमने लिखा ना, ये रिजल्ट नंबर 1 दिया। पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट? 180। तो सिमिलरली यहाँ पे भी होगा ना, क्या होगा? पी आर क्यू प्लस पी आर टी 180 क्या होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिमिलरली। क्या होगा सिमिलरली? पी आर क्यू प्लस पी आर टी, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180। ये होगा हमारा रिजल्ट नंबर 2। समझो, दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस इज ऑल्सो 180। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर 1 and 2। इसकी वैल्यू भी 180 है और इसकी वैल्यू भी 180 है, मतलब हम दोनों को कंपेयर करेंगे। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ऐसे कंपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का आंसर भी 180 है, इन दोनों का आंसर भी 180 है, मतलब दोनों सेम है। तो कौन से सेम है? पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर डी। राइट, ऐसे कंपेयर करते हैं। अगर दो इक्वेशन का आंसर सेम है तो दोनों को कंपेयर कर सकते हो। अभी डेटा, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया था? पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ऐसा दिया था। पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या दिया था क्वेश्चन में? पी आर क्यू। तो कौन सी वैल्यू सेम है? पी क्यू आर और पी आर क्यू, दोनों की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? सेम। समझो, इसकी वैल्यू अगर 10 है तो इसकी वैल्यू भी 10 है,
तो सामने कट हो जाएगा ना, 10 10 सामने कट हो जाएगा। कैसे? अगर ये 10 है और ये 10 है तो ये 10 इधर आएगा तो 10 - 10 0 हो जाएगा। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? कट। क्यों कर दिया कट? बिकॉज एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ऐसा हमें दिया है। तो अगर ये दोनों कट हो जाएंगे तो क्या बचेगा? एंगल PQS इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा? एंगल PRT। तो यही तो प्रूव करना है आपको। एंगल PQS इज इक्वल टू व्हाट? एंगल PRT। आ गया ना प्रूव? ऐसे प्रूव करते हैं। तो पहले हमने क्या किया? फिगर ड्रॉ की, राइट? फिगर तो जो आपको क्वेश्चन में दी है वही आपको ड्रॉ करनी है। फिर डेटा, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया था? दिस इक्वल टू दिस, ये दिया था। और टू प्रूव क्या करना है? दिस इक्वल टू दिस, ये आपको प्रूव करना है, राइट? तो प्रूफ देंगे, मतलब कैसे आप ये प्रूव करोगे? तो दिस प्लस दिस 180, क्या? PQS प्लस PQR, सेमी सर्कल मतलब लीनियर पैर, PQS प्लस PQR 180। सिमिलरली यहाँ पे PRQ प्लस PRT 180, PRQ प्लस PRT 180। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, इसकी वैल्यू भी 180, इसकी वैल्यू भी 180, मतलब दोनों को कंपेयर करो। तो कैसे कंपेयर करेंगे? PQS प्लस PQR इज इक्वल टू PRQ प्लस PRT। लेकिन ये दोनों तो सेम दिया है, क्वेश्चन में दिया है, PQR और PRQ सेम दिया है, ये तो हमें प्रूव करना है। PQR इज इक्वल टू क्या दिया है? PQR इज इक्वल टू PRQ, मतलब इसकी वैल्यू अगर 50 है तो इसकी वैल्यू 50 होगी। तो 50 में 50 0 हो जाते हैं, मतलब ये दोनों कट हो जाएंगे। तो PQS इज इक्वल टू क्या आएगा? PRT। और लास्ट में कई लोग ऐसा लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, जरूरी नहीं है ऐसा लिखना, लिख दिया आपने, चलो हैंस प्रूव्ड, मतलब ये प्रूव है। तो 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तीनों सम खत्म।